फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस पहले भी डाले हैं स्पर्श पेंशनर पोर्टल से रिलेटेड, उसी कड़ी में आज अपना एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो आइए उस वीडियो को देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्पर्श पेंशनर पोर्टल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। जो फौजी भाई अभी अपनी पेंशन स्पर्श के थ्रू ले रहे हैं, जिनकी पेंशन ही स्पर्श के थ्रू शुरू हुई है, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। जिन फौजी भाइयों की पेंशन पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने शुरू की थी, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भविष्य में उनका भी पेंशन स्पर्श के थ्रू ही मॉनिटर किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा। तो मैंने कुछ बातें डिस्कस की थी आपके साथ कि स्पर्श पेंशनर पोर्टल के साथ आप क्या क्या एक्टिविटी अपनी कर सकते हैं, पेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी कड़ी में आज मैं ग्रीवेंस रिलेटेड क्वेरीज़ को लेकर आपके सामने आया हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब आपको कोई परेशानी होती है, जब आपको कोई कंप्लेंट होती है, तो आपको कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम, एक मीडिया चाहिए होता है जिसके थ्रू आप अपने ग्रीवेंसेस को रख सकें और अपनी प्रॉब्लम को दूर करा सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसा कि आप जानते हैं, आपको पहले स्पर्श के पेंशनर पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में भी मैंने उस वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है। आप देख सकते हैं spursh.defensepension.gov.in। जब आप ब्राउज़र पे ये एड्रेस टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो जो स्क्रीन खुलेगी वो ये स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन पे भाइयों, आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड पे लॉगिन बटन है। कुछ एक्टिविटीज़, कुछ काम आप बिना लॉगिन के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आप जानते ही हैं कि वो वेबसाइट आपके लिए बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो जाती है। तो राइट हैंड साइड में आप देखते हैं कि लॉगिन बटन है। उस लॉगिन बटन को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन खुल के आती है, जिसमें आपका यूज़र नेम, पासवर्ड मांगा जाता है। और पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस हैं सिस्टम में, उसी मोबाइल नंबर या एड्रेस पे वो रिसीव हुए हैं और कोई उनका माध्यम नहीं है। और वो तभी हैं जब आपका पीपीओ या तो स्पर्श से ही शुरू हुआ है या स्पर्श प्लेटफॉर्म पे आपको एक नया पीपीओ नंबर अलॉट हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि ग्रीवेंस रिलेटेड क्वेरीज क्या क्या हो सकती हैं, जो एक्सपर्ट्स ने कुछ क्वेश्चनेयर सेट किए हैं और जो आपकी मदद के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आइए कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आई एम रिसीविंग लेसर पेमेंट देन द सैंक्शन अमाउंट इन माई पीपीओ। आप देख सकते हैं कभी कि मेरे पीपीओ में तो जो अमाउंट पेंशन की नोटिफाई हुई है उससे कम पेमेंट मेरे अकाउंट में आ रही है। तो हाउ डू आई रिपोर्ट सच इनकरेक्ट पेमेंट इन स्पर्श? तो मैं इसको कैसे रिपोर्ट करूँ? स्पर्श प्लेटफॉर्म के थ्रू, स्पर्श पेंशनर पोर्टल के थ्रू। तो इसमें बताया गया है कि आप अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करिए। वहाँ पे आपको ग्रीवेंसेस का जो टैब मिलेगा, वहाँ से पेमेंट रिलेटेड में जाइए और पेमेंट रिलेटेड में एलिमेंट्स ऑफ पेंशन को क्लिक करेंगे तो आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हो सकता है या अगली प्रॉब्लम हो सकती है, माई पीपीओ डजेंट हैव सम एलिमेंट्स आई एम इंटाइटल्ड फॉर। मेरे पीपीओ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स छूट गए हैं जिसके लिए मैं इंटाइटल्ड था, एंड आई एम नॉट बीइंग पेड द सेम, और मुझे उसका पेमेंट भी नहीं हो रहा है। हाउ डू आई रिपोर्ट सच इनकरेक्ट पेमेंट्स इन स्पर्श? तो स्पर्श पेंशनर पोर्टल के थ्रू मैं इन इनकरेक्ट पेमेंट्स को कैसे एड्रेस कर सकता हूँ, रिपोर्ट कर सकता हूँ? तो फिर वही तरीका है कि आप स्पर्श पेंशनर पोर्टल अकाउंट में लॉगिन करिए और ग्रीवेंसेस टैब में जाइए। वहाँ से पेमेंट रिलेटेड लिंक आपको मिलेगा और वहाँ से एलिमेंट्स नॉट सैंक्शन इन पेंशन को क्लिक करेंगे तो आप अपने क्वेरीज को आगे बढ़ा पाएंगे। जो अगली चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, माई टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड रॉन्गली। आपको ये जानकर अच्छा भी लग रहा होगा कि आपकी
पेंशन से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ आपके पेंशनर पोर्टल के थ्रू या स्पर्श प्लेटफॉर्म पे ही सॉल्व हो जाएंगी। अभी तक जो आपकी पेंशन प्रक्रिया, डिसबर्समेंट, टैक्स असेसमेंट, ये सब इंटीग्रेटेड नहीं था, वो इस स्पर्श प्रोग्राम के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया गया। इसलिए अब आप कुछ नई नई बातें भी यहाँ पे देखेंगे। मेरा फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ग्रीवेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर इंडिविजुअल को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ जाती है। माई टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड रॉन्गली, हाउ डू आई रिपोर्ट सच इनकरेक्ट डिडक्शंस इन स्पर्श। मेरा टैक्स गलत काट लिया गया है, अब मैं स्पर्श के थ्रू कैसे इसको रिपोर्ट करूं। तो वही प्रोसेस है, अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करिए, ग्रीवेंसेस टैब में जाइए, पेमेंट रिलेटेड ऑप्शन में जाइए और डिडक्शन ऑप्शन में आपको जाना है। वहाँ से आपको जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी पूरी करके आप अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। माई अमाउंट फॉर रिकवरी इज़ बीइंग डिस्प्लेड इनकरेक्टली इन माई PPO। जो PPO में अमाउंट रिकवरी का दिखाया गया है वो इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से, पेंशनर के हिसाब से। हाउ डू आई रिपोर्ट सच इनकरेक्ट डिडक्शंस इन स्पर्श। तो मैं कैसे इसको रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो प्रोसेस फिर इसमें भी वही है, आप अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करेंगे, ग्रीवेंसेस में जाएंगे, पेमेंट रिलेटेड लिंक में जाएंगे और वहाँ से आपको डिडक्शन लिंक मिलेगा जहाँ से कि आप अपनी क्वेरी को रिपोर्ट कर पाएंगे। आई हैव रजिस्टर्ड अ ग्रीवेंस इन स्पर्श, हाउ कैन ट्रैक इट। मान लीजिए आपने कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दी है स्पर्श में, अब आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो इसमें यह सुविधा दी गई है कि आप अपनी क्वेरी रेज भी कर सकते हैं, मतलब अपनी ग्रीवेंस आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, दर्ज भी करा सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। इसमें जो अनरजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिनको अभी लॉगिन क्रीडेंशियल्स किसी वजह से नहीं मिला लेकिन उनके स्पर्श के PPO अलॉट हो चुके हैं, वो भी कर सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो अपने लॉगिन क्रीडेंशियल, जो यूज़र ID पासवर्ड मिले हैं, उनके थ्रू ट्रैक क्लेम कर सकते हैं। हाउ कैन आई क्लेम कॉन्स्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। कॉन्स्टेंट अटेंडेंस अलाउंस आप जो फौजी भाई हैं वो जानते हैं किन परिस्थितियों में दी जाती है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर उसको क्लेम करना है तो स्पर्श पेंशनर पोर्टल के थ्रू कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं। तो यू कैन रेज अ पेमेंट रिलेटेड ग्रीवेंस फॉर द सेम बाय लॉगिंग इनटू योर स्पर्श अकाउंट। आप अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करिए, वहाँ से पेमेंट ग्रीवेंस ऑप्शन के थ्रू पेमेंट रिलेटेड ऑप्शन में जाइए और वहाँ से एलिमेंट्स नॉट सैंक्शन इन पेंशन, एलिमेंट्स नॉट सैंक्शन इन पेंशन लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप अपनी फॉर्मेलिटी कर पाएंगे। हाउ टू इंटीमेट अबाउट ओवर पेमेंट्स टू द डिसबर्सिंग एजेंसी। जो डिसबर्सिंग एजेंसी है, फिर आपको मैं बता देता हूँ, स्पर्श शुरू होने के बाद आपकी जो डिसबर्सिंग एजेंसी है वो PCDA पेंशन इलाहाबाद है। तो हाउ टू इंटीमेट अबाउट ओवर पेमेंट्स टू द डिसबर्सिंग एजेंसी। डिसबर्सिंग एजेंसी को ओवर पेमेंट्स किसी वजह से आपके PPO में गलती से ओवर पेमेंट दिख रहा है, तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो आप अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करेंगे, वहाँ से ग्रीवेंसेस में जाएंगे, ग्रीवेंसेस लिंक से आपको पेमेंट रिलेटेड लिंक मिलेगी और वहाँ से एलिमेंट्स ऑफ पेंशन लिंक में जाने के बाद आप अपने क्वेरी को एड्रेस कर सकते हैं। What should I do if I am not getting डियरनेस रिलीफ। अगर डियरनेस रिलीफ मेरे पेंशन में जुड़ के नहीं आ रहा है, जिसको हम DA या DR बोलते हैं, वो जुड़ के नहीं आ रहा है, तो हम कैसे रिट्रेस करेंगे। तो हम अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करेंगे, वहाँ से ग्रीवेंसेस लिंक में जाएंगे, वहाँ से पेमेंट रिलेटेड लिंक मिलेगा और वहाँ से एलिमेंट्स ऑफ पेंशन लिंक में जाने के बाद हम अपने प्रॉब्लम को रिपोर्ट कर पाएंगे। कैन आई रेज अ ग्रीवेंस अगेंस्ट अ सर्विस रिक्वेस्ट। अगर हमने कोई सर्विस रिक्वेस्ट की हुई है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके अगेंस्ट भी क्या हम ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि येस, यू कैन रेज अ ग्रीवेंस अगेंस्ट अ कंप्लीटेड सर्विस रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ द सर्विस रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस। अगर कोई सर्विस रिक्वेस्ट आपने की थी, जैसे कि आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर या
पेंशनर अपना एड्रेस या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कुछ चेंज किया था जो कि हो भी गया था और वो रिक्वेस्ट आपकी सेटल्ड हो गई थी, लेकिन अब आप फिर उसके अगेंस्ट कुछ चाहते हैं कि कुछ और चेंजेस हैं या और कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस सर्विस रिक्वेस्ट का रेफरेंस देके जो कि आपके पास जनरेट होगी रिक्वेस्ट आईडी रिक्वेस्ट डेट के फॉर्म में, उसको मेंशन करके आप अपनी ग्रीवेंस फिर से रेज कर सकते हैं। और अब लास्ट में कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि whom एंड हाउ टू अप्रोच इफ़ आई एम नॉट गेटिंग करेक्ट पेंशन। अगर मुझे पेंशन ही करेक्ट नहीं मिल रही तो मैं किसके पास जाऊं और किस तरह से जाऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यू कैन रेज अ पेमेंट रिलेटेड ग्रीवेंस फॉर द सेम यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया अपने वीडियोज़ में, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक तो आप अपने स्पर्श पेंशनर पोर्टल को ही यूज़ कर सकते हैं और स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करके आपकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है स्पर्श हेल्पलाइन, जिसका नंबर मैं हमेशा साथ में देता हूँ, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या नियरेस्ट सर्विस सेंटर जिसकी लिस्ट स्पर्श पेंशनर पोर्टल पे है उस पर भी जा सकते हैं। फौजी भाइयों, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि अभी स्पर्श सर्विस सेंटर ऑपरेटिव नहीं है अपनी पूरी क्षमता के साथ, इसलिए अगर आप स्पर्श सर्विस सेंटर किसी मकसद से, किसी ग्रीवेंस की वजह से या किसी रिक्वेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो अभी न जाएं जब तक कि वहाँ पे पूरी सुविधाएं नहीं हो जाती। जैसे ही वहाँ सुविधाएं रिस्टोर होंगी, वो फुली ऑपरेटिव हो जाएंगे, तो मैं ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करूँगा कि आप सर्विस रिक्वेस्ट या अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए या किसी भी अपनी पेंशन रिलेटेड मैटर के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। जो चौथा ऑप्शन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और आज की डेट में बिल्कुल आपको इसी ऑप्शन को यूज़ करना है। फिर से सुन लीजिए, आज की डेट में आपको अगर अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कोई मीडिया, कोई माध्यम यूज़ करना है तो वो है PCDA पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट। जी हाँ, इसका एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया है। PCDA पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट आप पहले भी यूज़ करते होंगे, आज स्पर्श के समय में भी आपको PCDA पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट से आपको मदद मिलेगी। इसका एड्रेस www.pcdapension.nic.in है। अगर आप ये एड्रेस अपने एड्रेस बार में टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आप जानते हैं, अगर आप मॉनिटर आपके पास है, PC है या आपके पास लैपटॉप है, तो ये स्क्रीन आपके पास खुल के आएगी। इस स्क्रीन में अब आपको कोई अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कंप्लेंट स्टेटस एक हेडिंग है, उस कंप्लेंट स्टेटस के जस्ट नीचे लॉन्च अ कंप्लेंट विद PCDAP ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन मिलेगी वो ये मिलेगी, लॉन्च अ कंप्लेंट। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिविजुअल पेंशनर्स जो हेडिंग है उसके जस्ट नीचे कंप्लेंट टू PCDAP फॉर आर्मी डिफेंस आर्मी पेंशनर्स ओनली, क्लिक हियर। इस वाले ऑप्शन में जाके अगर आप आर्मी के पेंशनर हैं तो इस ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन आपको मिलेगी वो ये मिलेगी। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आपकी कुछ डिटेल्स ली गई हैं, जैसे कि आपका PPO ओरिजिनल, लेटेस्ट PPO अगर कोई इशू हुआ है, उसके बाद कोरिजेंडम PPO अगर कोई हुआ है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम, टाइप ऑफ कंप्लेंट, किस तरह की आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, आपका रिकॉर्ड ऑफिस या हेड ऑफ ऑफिस, इनके एड्रेस, आपका PDA कौन है, अगर बैंक है तो CPPC एड्रेस, अगर बैंक के अलावा कुछ है तो आप देखिए DPDO, ट्रेजरी, पे अकाउंट्स ऑफिस या पोस्ट ऑफिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। लास्ट में आप देख सकते हैं फौजी भाइयों कि जो डिस्क्रिप्शन है नॉट मोर देन 300 वर्ड्स, आपको अपनी ग्रीवेंस, अपना जो प्रॉब्लम है वो इसी कॉलम में टाइप करना है, फीड करना है, और उसके नीचे सबमिट बटन आएगा, उसको आपको
सबमिट कर देना है। अगर आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, अपने ग्रीवेंस से रिलेटेड कोई दस्तावेज है जो आप अपने सपोर्ट में लगाना चाहते हैं, तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से अगर आपके पास पीसी है तो आप ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी पीसीडीए पेंशन की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। क्या करना होगा, इसके लिए किसी भी गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स किसी भी ब्राउज़र पे जाके pcdapension.nic.in इस वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे और इस तरह की एक वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये पीसीडीए पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें थोड़ा हम नीचे जाएंगे तो इसमें कॉमन इश्यूज़ एक हेडिंग है, उसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑप्शन को जब हमने सेलेक्ट किया तो हमें यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर्स एक हेडिंग मिली, मतलब हम ग्रीवेंस रिड्रेसल के स्क्रीन में एंटर कर चुके हैं। अब मेथड्स फॉर रिड्रेसल नंबर 2 पे मेथड्स फॉर रिड्रेसल है, उसमें सी ऑप्शन देखिए, उसमें थ्रू दिस वेबसाइट, उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉज अ कंप्लेंट एक ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करिए और लॉज अ कंप्लेंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन मैंने पहले आपको दिखाई थी, सेम स्क्रीन लाइव आपके सामने खुल गई है। यहाँ पे इंडिविजुअल पेंशनर्स ऑप्शन हेडिंग है, उसमें आप देखिए कंप्लेंट टू पीसीडीएपी फॉर आर्मी डिफेंस आर्मी पेंशनर्स ओनली। तो आर्मी के लिए ये ऑप्शन है। अगर आप एयरफोर्स के पेंशनर हैं, अगर बाकी डिफरेंट ऑप्शंस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स के लिए दिए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आर्मी पेंशनर्स के लिए हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्लिक हियर, और जो फॉर्म अभी मैंने आपको दिखाया था सेम फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आप अपना ओरिजिनल पीपीओ नंबर देंगे, लेकिन इसमें बताया गया है कि आप हैश का जो इस्तेमाल होता है पीपीओज में वो यूज़ नहीं करेंगे, उनको हटा के डायरेक्ट ही अपना पूरा का पूरा सीरीज़ पीपीओ का लिखेंगे। इसमें आपका सीरीज हो सकता है, पीपीओ नंबर हो सकता है, ईयर हो सकता है, या अगर नया पीपीओ है जैसा भी है उसमें आपको ये फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ नहीं करना है। लेटेस्ट पीपीओ, अगर कोई कोरिजेंडम पीपीओ इशू हुए हैं, अकाउंट नंबर, आपका अपना नाम, टाइप ऑफ कंप्लेंट, किस तरह की आपकी कंप्लेंट है, ये देखिए, करेक्शन इन पीपीओ जनरेटेड नॉट रिसीव्ड, नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन, लेस अमाउंट ऑफ पेंशन, अदर्स। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे। अपने आरओ का नाम, पीडीए अगर आपका बैंक है उसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर सीपीपीसी का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर बैंक के अलावा आप कहीं से पेंशन ले रहे हैं तो डीपीडीओ, ट्रेजरी, पीओ, पोस्ट ऑफिस, इनका ऑप्शन देंगे आप। अगर आपने पहले कोई कंप्लेंट की है उसकी आईडी भी आप लिख सकते हैं, डेट ऑफ कंप्लेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जो मैं बता रहा था आपको कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो डिस्क्रिप्शन है आपकी क्या कंप्लेंट है, कंप्लेंट के बारे में अधिक से अधिक 300 शब्दों में, नॉट मोर देन 300 वर्ड्स, आप अपना कंप्लेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अपनी कोई फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, कोई पीडीएफ फाइल अपने कंप्लेंट के समर्थन में, उसके सपोर्ट में, और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद सबमिट कंप्लेंट आप करेंगे। तो स्पर्श लागू होने के बाद आप अपने ग्रीवेंसेस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसी को आपकी सुविधा के लिए बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको इंडिविजुअली कभी कोई परेशानी आती है तो आप इस चैनल के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे अपनी परेशानी बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी परेशानी मैं दूर कर सकूँ। अगर किसी भी तरह का अंडर पेमेंट है या किसी और तरह का आपका क्वेरी है जो आप जानना चाहते हैं, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे चैनल के थ्रू जिस तरह बहुत सारे फौजी भाइयों की प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, अगर आप भी
दूर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएंगी पेंशन से रिलेटेड मैं उन पे ज़रूर कोई ना कोई वीडियो डालूँगा। और एक समय पे आप देखेंगे कि मेरे वीडियोस के कंटेंट्स सुनने के बाद, देखने के बाद आपकी बहुत सारी क्वेरीज पेंशन रिलेटेड दूर भी होने लगेंगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करें, अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू दें, अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियोस डालूं वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ जय हिंद।